दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्कैरी हुड में। आज की कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की कहानी में हम किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति की बात नहीं करेंगे। आज हम एक सकारात्मक ऊर्जा की बात करेंगे जिसने एक गरीब इंसान की जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो दोस्तों ये कहानी है बिहार के आरा जिले की, और ये कहानी उस वक्त की है जब घोड़ा बग्गी चला करते थे, पुराने से हाथ से खींचने वाले रिक्शे चला करते थे। उस वक्त आरा जिले की उस सर्द रात में करीम मियाँ अपना रिक्शा लिए रेलवे स्टेशन के बाहर स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 12:30 बजे का वक्त था। करीम मियाँ ने सोचा था कि अगर 15-20 मिनट तक कोई सवारी नहीं मिलती है तो अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे। 15 मिनट के बाद करीम मियाँ ने लगभग अपना रिक्शा घुमाया ही था कि पीछे से आवाज़ आती है, ए रिक्शे वाले क्या चलोगे? करीम मियाँ ने खुशी से पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ 2 मौलाना खड़े हुए थे। सफ़ेद पोशाक, गले में सोने की चैन, हाथ में सोने की अंगूठी, कंधे पर थैला। करीम मियाँ ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल चलेंगे, कहाँ जाना है जनाब आपको? उनमें से एक मौलाना ने जवाब दिया कि यहीं पास नवादा वाली मस्जिद तक जाना है, 5 मिनट का काम है, उसके बाद सामने कब्रिस्तान में जाना है, 5 मिनट का वहाँ पर भी काम है, उसके बाद वापस इसी स्टेशन पर आप हमें छोड़ दीजिएगा। पहले तो करीम मियाँ थोड़ा सा डर जाते हैं, फिर वो खुदा का नाम लेते कहते हैं जी बिल्कुल चलेंगे। मौलाना पूछते हैं कि क्या किराया लेंगे आप? करीम मियाँ कहते हैं कि रात का वक्त है जनाब, जो आपको ठीक लगे वो दे दीजिएगा। दोनों मौलाना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और करीम मियाँ के रिक्शे में चढ़ जाते हैं। तभी उनमें से एक मौलाना जी रास्ते में पूछते हैं करीम मियाँ से कि क्या नाम है आपका? करीम मियाँ अपना नाम बताते हुए उनको जवाब देते हैं कि मैं पास की बस्ती में ही रहता हूँ। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर करीम मियाँ रिक्शे को मस्जिद के सामने रोक देते हैं। दोनों मौलाना उतरते हैं और मस्जिद में चले जाते हैं। ठीक 5 से 7 मिनट के बाद वो दोनों मौलाना बाहर निकलते हैं, करीम मियाँ की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और सामने कब्रिस्तान में चले जाते हैं। हालांकि करीम मियाँ इस बात को लेकर थोड़ा बेचैन जरूर थे कि रात का वक्त और कब्रिस्तान, सुनसान सड़क, सन्नाटा और ठंडी हवाएं, पर करीम मियाँ ने खुदा का नाम लिया, इंतजार किया। लगभग 10 मिनट के बाद दोनों मौलाना वापस निकलते हैं और करीम मियाँ के रिक्शे पर सवार हो जाते हैं। ठीक 5 से 10 मिनट के बाद करीम मियाँ रिक्शे को वापस स्टैंड पर पहुंचा देते हैं। मौलाना जी उतरते हैं और करीम मियाँ से कहते हैं कि आप बेहद नेक इंसान हैं, और जेब से एक 100 का नोट निकालकर करीम मियाँ की तरफ बढ़ा देते हैं। करीम मियाँ कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नोट है, मेरे पास खुले नहीं हैं, और शायद मैं अगर अपने पूरे महीने की कमाई भी जोड़ लूँ तो भी मैं 100 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। उनमें से एक मौलाना कहते हैं कि क्या आप हमें रोज इसी वक्त यहाँ मिल सकते हैं? हमें रोज मस्जिद में जाना होता है, एक 5-10 मिनट वहाँ पर कुछ काम होता है, उसके बाद हमें कब्रिस्तान में 5 मिनट का काम होता है, उसके बाद वापस हमें ठीक इसी जगह पर आना होता है। तो अगर आप हमें रोज इसी जगह पर मिल जाएं इतनी ही वक्त, तो हम आपको रोज 100 रुपया दे सकते हैं। करीम मियाँ क्योंकि थोड़ा सा गरीब थे तो वो कहते हैं कि ठीक है जनाब, हम आपको मिल जाया करेंगे। दोस्तों अगले दिन से सिलसिला शुरू हो जाता है। उस वक्त जब 10-20 रुपए दिन में कमाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, उस वक्त करीम मियाँ दिन के 100 रुपया कमाते थे। लगभग ये सिलसिला 2-2.5 महीने तक इसी तरह चलता रहा। करीम मियाँ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। घर परिवार बहुत अच्छे तरह से खाना पीना, पालन पोषण अपना करने लगे कि तभी मोहल्ले में एक खबर फैल गई कि करीम मियाँ शायद कुछ गलत काम कर रहे हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। किसी ने खबर पास के पुलिस स्टेशन में दे दी और करीम मियाँ के पीछे पुलिस लग गई। करीम मियाँ से काफ़ी सवाल जवाब किए गए, पर करीम मियाँ ने जो सच था वही बताया कि किस प्रकार रात में 2 मौलाना उन्हें मिलते हैं और वो उन्हें मस्जिद तक, फिर उसके बाद वो कब्रिस्तान जाना और उसके बाद वापस स्टेशन पर आना। पर पुलिस वालों ने इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया कि स्टेशन से लेकर नवादा मस्जिद लगभग 5 मिनट का रास्ता, और इसके लिए आने जाने के लिए कोई 100 रुपया क्यों ही देगा जब किराया 5 से 10 रुपये हो। पुलिस वालों ने करीम मियाँ के साथ जाकर इस बात की तहकीकात करने की ठान ली।
रात के लगभग 12:30 बजे थे। पुलिस वाले छुपकर मौलाना जी का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी मौलाना जी वहाँ पर पहुँचते हैं और करीम मियाँ के रिक्शे पर जैसे चढ़ने ही वाले थे दोनों मौलाना जी कि तभी पीछे से पुलिस उन्हें धर दबोचती है और उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि बताओ तुम ऐसा क्या काम करते हो कि रोज़ 100 रुपया तुम इस रिक्शे वाले को देते हो। करीम मियाँ थोड़ा घबरा जाते हैं। मौलाना जी कहते हैं कि करीम मियाँ आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तभी पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपको कल कचहरी पेश किया जाएगा और इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं कि तभी पास पड़ी हुई दरी पर वो दोनों मौलाना जी आराम से लेट जाते हैं और करीम मियाँ से भी कहते हैं कि आप सो जाइए, सुबह सब ठीक हो जाएगा। पर करीम मियाँ ने पहली बार जेल की दीवारें और छत देखी। जैसे तैसे करके करीम मियाँ को नींद आ गई और जैसे ही सुबह आँख खुलती है करीम मियाँ की तो देखते हैं कि उस कमरे में दोनों मौलाना हैं ही नहीं। पहले तो करीम मियाँ को लगता है कि शायद पुलिस वाले उन दोनों मौलानाओं को कहीं और ले गए हैं। थोड़ी देर में दरोगा जी आते हैं और वो खटखटाकर ये पूछते हैं वो दोनों मौलाना कहाँ गए। करीम मियाँ के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ा सा पुलिस वाला भी इस चीज़ को लेकर के हैरान हो जाता है कि ताला बाहर से बंद है, दोनों मौलाना जी जा पा सकते हैं। तो सवाल जवाब करके करीम मियाँ को छोड़ दिया जाता है। उस दिन के बाद से उस दरोगा के साथ अजीब व गरीब घटनाएं घटने लग जाती हैं। कभी उसके थप्पड़ पड़ रहा, कभी चलते चलते पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह की घटनाएं घटने लग जाती हैं। वो दरोगा सबको समझ जाता है। वो आके करीम मियाँ से माफ़ी मांगता है और वो मस्जिद में जाके भी माफ़ी मांगता है और वो कब्रिस्तान के सामने बैठकर भी माफ़ी मांगता है और उसके बाद अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करा लेता है। उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती। तो दोस्तों कहा जाता है कि नकारात्मक शक्ति जहाँ होती है वहाँ सकारात्मक शक्ति भी होती है। जहाँ आपके साथ गलत होता है वहाँ आपके साथ अच्छा भी होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और इस तरह की आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो हमें नीचे दी गई आईडी पर भेजिए और आपकी कहानी को हम सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस तरह की वीडियो के माध्यम से। अगर आपने दोबारा से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी।